हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पूनम्स वाटिका। तो फ्रेंड्स, अब नए साल का मेरा ये पहला वीडियो है और ये है मेरा जाफरी का प्लांट। देखिए कितने प्यारे कलर के फ्लावर हैं। हालांकि पुराने होने के बाद लाइट हो जाता है इनका कलर। तो आज मैं इसी की देखभाल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मुझे इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए और इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उसी के लिए मैं आज जो भी फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी इस चीज़ में काम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की करते हैं। तो ये देखिए, ये सूखे हुए कुछ फ्लावर हैं जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। तो देखिए, अगर अभी यहाँ से ये देखिए, ये काले काले बीज हैं इनके, और अगर ये आप इसमें छिड़क देंगे ना यहाँ चारों तरफ, और उस पर हल्की हल्की सी अगर गुड़ाई करके फिर छिड़कें और फिर मिट्टी से दबा दें तो बहुत जल्दी ये उग आएंगे। फ़िलहाल हम इनको यहाँ रख देते हैं, बाद में छिड़केंगे। एक तो मेरे पास ये वाला प्लांट है, और जो मेरे पास बाकी के मैरीगोल्ड हैं वो ऊपर लगे हुए दिख रहे होंगे शायद आपको। उनके बारे में भी, उन पर भी ये एक चीज़ काम करेगी जो मैं बताने जा रही हूँ। और एक ये है मोटे वाला मैरीगोल्ड। तो इसमें ना कलियाँ देखिए बहुत ही कम आ रही हैं, देख रहे हैं ना आप। तो इसीलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी जो फर्स्ट फर्टिलाइज़र है उससे। तो वो मैं दिखाती हूँ, चलिए आपको। तो ये है मेरा फर्स्ट फर्टिलाइज़र। हालांकि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र के बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन देखिए केमिकल चीज़ें ना, या बोलते हैं ना कि एलोपैथी दवाइयाँ भी हम अपनी बॉडी में डालना नहीं चाहते, अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो बाकी के न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी ले नहीं पाती। अच्छा खासा फूड, प्रॉपर फूड लेने के बाद भी अगर विटामिन डी की कमी है तो नहीं ले पाती। अब देखो, सर्दियों में तो आप धूप में लेट के विटामिन डी अपनी बॉडी में ले सकते हो, क्योंकि सूरज की किरणों से बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन गर्मी में अगर विटामिन डी की कमी है तो आप धूप में नहीं लेट सकते ना। और वही होता है कि वही मजबूरी है कि फिर हमें विटामिन डी के कैप्सूल या शासे खाने पड़ते हैं, ताकि हमारा फूड जो हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन हमारी बॉडी तक पहुंच सकें। तो समझ लिए ये पौधों का विटामिन डी है। वैसे इसका नाम एप्सम सॉल्ट है। जब पौधे में मिट्टी ना गमले में नीचे पड़ी हुई रह जाती है, पौधे उसे लेना ही बंद कर देते हैं। कई बार शौक में आ जाते हैं पौधे और लेना बंद कर देते हैं, तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाते हैं। पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग होना रुक जाती है, डल होते चले जाते हैं। जैसे मैंने वो वाला मैरीगोल्ड दिखाया, उसमें बस अब एक छोटी सी कली निकली है, अब और कलियाँ नहीं निकल रही हैं। और हाँ, यही काम है इसका। और इसका दूसरा काम है कि ये ज़्यादा टहनियाँ निकालता है। ज़्यादा टहनियाँ आएंगी तो ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी, नई नई कलियाँ और नई नई टहनियाँ आएंगी, तो ऑफ कोर्स पौधा और बुशी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला होगा। ये देखिए, है ना। लेकिन भाई सब्र का होता है, हमें तो और चाहिए। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये वही काम करता है। इसको देने का तरीका है, पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मेरा कैमरा ना सॉरी हिल जाता है। गुड़ाई करने के बाद इसको चारों तरफ आधा चम्मच के करीब ले लीजिए, चारों तरफ ऐसे छिड़क दीजिए, और उसके बाद उसी मिट्टी से उसको दबा दीजिए। दूसरा तरीका है, आप इसे पानी में घोल लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप घोल दीजिए, और वही पानी अपने थोड़ा थोड़ा करके पौधों में डाल दें। लेकिन उसमें पता है क्या होता है, 1 चम्मच में ना बहुत थोड़ा न्यूट्रिशन पौधे को मिल पाता है। अब जैसे ये आधा चम्मच है, ये मैं मिट्टी में ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, ये सारे में मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे में फैला दूंगी तो पूरे को मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा न्यूट्रिशन और दिखाते हैं, दूसरा फर्टिलाइज़र मैं और दिखाती हूँ आपको, और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, पौधे में किस तरह से इफेक्ट करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो दूसरा फर्टिलाइज़र है ये डीएपी केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसीलिए मैं कहूँगी कि पौधे के तने से ना दूर ही डालें। देखिए, जैसे ये एप्सम सॉल्ट डाला है ना मैंने दूर, इस तरह से इसे दूर ही करके डालें। और ऐसे करें कि जितने इंच का गड्ढा है वो जितने इंच का ये गमला है, उंगली से एक गड्ढा करें और उतने दाने उसमें डाल दें। देखिए, इस तरह से ये गड्ढा किया, एक दाना डाल के और उसको वापस कवर कर दिया, चारों तरफ उतने ही दाने डाल दें। पानी में भी डाइल्यूट करके आप इसे दे सकते हैं, रात भर 2 दिन तक पानी में भीगने दें, और फिर उसको बाकी 5 या 6 लीटर पानी में मिक्स कर दें। लेकिन उसके लिए ना अंदाजा में लेना पड़ता है कि भाई कितने पौधे हैं, कितने पानी में डालना है, तो कितने दाने डालने होंगे। ये डायरेक्ट जो गमले में दबाने वाला है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, फूलों का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है।
पत्तियों में चमक आने लग जाती है। और क्या करता है कि फूलों का जो साइज़ है ना, जैसे ये छोटे छोटे, ये छोटा फूल है देखिए, पहले मेरे इसमें ना बड़े फूल आ रहे थे, छोटा फूल है तो फूलों का साइज़ बड़ा कर देता है। तो अपने सभी पौधों में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैरीगोल्ड में ही डाल सकते हैं, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये देखिए अभी ये झड़ने वाला है गुलाब में, गुड़हल में तो अगर आपका 12 इंची का गुड़हल है, गुड़हल का पॉट है, तो मैं कहूँगी कि 4 दाने ही डालें, 4 या 5, क्योंकि गुड़हल के लिए DAP बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। अगर 1-2 दाने भी फालतू हो जाते हैं तो ये आपके गुड़हल को ख़त्म कर सकता है। तो बेटर रहेगा कि गुड़हल में ना डालें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर फर्टिलाइज़र हर तरह के पौधे के लिए सूटेबल नहीं होता है। हाँ, एप्सम सॉल्ट आप हर पौधे में डाल सकते हो, फसल में भी डाल सकते हो, हर जगह डाल सकते हो। और है तो ये केमिकल, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में विटामिन D का काम होता है, ज़रूरी हो जाता है, इसी तरह ये एप्सम सॉल्ट का काम होता है। और ये है DAP। तो ये मैं बता चुकी हूँ। अब आपको मैं नेक्स्ट खाद बताने वाली हूँ और उसका क्या काम है हमारे पौधे में, मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र, इसे बोलते हैं सीवीड ग्रेनुअल। इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूं पहले। देखिए, मैं अपने जितने भी मेरे पॉट खाली हो जाते हैं ना, जो भी, मैं उसमें अपना किचन वेस्ट डाल देती हूँ और उसकी मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर कर देती हूँ। और जब भी मुझे कोई अच्छा प्लांट लगता है तो मैं उसमें ग्रो कर देती हूँ, पौधा उसमें लगा देती हूँ। और आपको पता ही है कि मैं अपने मोस्टली सभी पौधों में अपना जो मेरा किचन वेस्ट है, जिसमें मैं गुड़ाई करके दबा सकती हूँ, उनमें मैं दबाती हूँ। और जो गार्डन वेस्ट है, देखिए जैसे गार्डन की सूखी पत्तियाँ हैं, ये सब, तो ये जो सूखी पत्तियाँ हैं ये लीफ कंपोस्ट का काम करती हैं, तो इसलिए मैं इनको भी दबाती हूँ। तो क्या होता है कि बाकी तरह के न्यूट्रिशन जो NPK में होते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, वो सभी मेरा किचन वेस्ट पूरा कर देता है। अगर आपको पोटाश की कमी लग रही है तो वो केले के छिलके और ऑनियन के छिलके जब आप दबाओगे वो पोटाश की कमी को पूरा करेंगे। नाइट्रोजन की कमी के लिए भी उसमें होते हैं, जैसे चाय पत्ती, यूज्ड चाय पत्ती 3 से 4 बार धोकर आप यूज़ कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। और हाँ, एक और हर्बल वो है फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं मस्टर्ड केक पाउडर। मस्टर्ड केक को लाकर आप उसे पीस कर पाउडर बनाकर और पानी में डाइल्यूट कर भी आप उसको दे सकते हैं। और मैं सिंपल यही करती हूँ कि ना, मिट्टी खोद के एक तरफ से और आधा चम्मच इसमें दबा के और उसको मिट्टी से कवर कर देती हूँ नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र को, तो नाइट्रोजन की कमी उससे पूरी हो जाती है। और अब रहा फास्फोरस, तो जो किचन वेस्ट का, जो भी किचन वेस्ट में जा रहा है, सब्जियों के छिलके, ऑनियन के छिलके, तोड़ी हुई गुठलियाँ, क्योंकि साबुत गुठलियाँ या बीज होंगे तो उगने लगते हैं और पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो लेने लग जाते हैं। और छोटे से गमले में क्या ही फ्रूटिंग करेंगे, अगर किसी फ्रूट के वो जो बीज हैं वो क्या ही फ्रूटिंग करेंगे। तो बाकी न्यूट्रिशन सब मिल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं मिल पाते हैं, वो ये वाला जो खाद है हमारी ये प्रोवाइड कराती है। तो ये खाद कैसे तैयार होती है, जो समुद्र की शैवाल होती है ना, काई, मशीनों द्वारा उस काई को डाइल्यूट करके या तो ग्रैनुअल फॉर्म में या लिक्विड एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है। तो ग्रैनुअल फॉर्म का फ़ायदा ये है कि आप इसे डाल सकते हैं गुड़ाई करके भी, मिट्टी में गुड़ाई करके और मिट्टी में दबा सकते हैं। एक फ़ायदा, एक तो ऐसे डाल सकते हैं, दूसरा पानी में डाइल्यूट करके भी आप इसको डाल सकते हैं। और हाँ, आपका जितने इंच का पॉट है उससे डबल दाने आप इसके डाल सकते हैं, या कह सकते हो कि अगर 10 इंच का पॉट है तो भैया 1 चम्मच भर के आप इसको ईजिली डाल सकते हैं, बस तने से दूर रखें। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ना क्या होता है कि पौधे में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर मिलते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से पौधे में ना वो चमक और वो ग्लो नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, किसी भी चीज़ की जब कमी होती है ना, तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे स्टार्ट हो ही जाती है। तो यही पौधों में होता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, और इन्हें डालने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा साल का ये पहला वीडियो है और मैं चाहूँगी कि पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। देखिए मेरे बाकी के प्लांट्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर मेरे लिए ना एक अनमोल रत्न का काम करता है, और तभी तो अपना ये चैनल ग्रो कर पाएगा। इसीलिए मैंने आज से वेलकम टू आवर चैनल बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।
तब तक अपना, अपने बच्चों का और अपने पौधों का पूरा ध्यान रखें। सर्दी बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ तो सूरज भी नहीं निकल रहा है, इसीलिए फूल खिलने से पहले ही रुक हो जाते हैं। ये देखिए, आज इसको खिल जाना चाहिए था पूरी तरह, लेकिन ये नहीं खिल पाया है क्योंकि धूप ही नहीं है, बिल्कुल सन दिख ही नहीं रहा है, पूरा फॉगी सा है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, हर टहनी में आपको कलियां नज़र आएंगी, अगर मैं प्रॉपर आपको दिखा पा रही हूँ तो। ये देखिए पीछे तक, और यहाँ देखिए, बस सिर्फ धूप की कमी है। तो वो जो मैं नाइट्रोजन के लिए डालती हूँ ना, मस्टर्ड केक पाउडर, वो इस कमी को पूरा करता है। लेकिन फिर भी ये जो ठंड पड़ रही है ना, वो मस्टर्ड केक पाउडर डालने के बाद धूप निकल नहीं रहा है, उसके बावजूद खिलेगा मेरा ये फ्लावर, लेकिन बहुत स्लो खिलेगा। अगर धूप निकलती तो आज पूरा खिलना था इसको, लेकिन अब ये बहुत धीरे खिलेगा। और अगर वो मैं नहीं डालती ना मस्टर्ड केक पाउडर, तो ये खिलता ही नहीं, ये गल के वैसे ही गिर जाता, क्योंकि धूप नहीं मिलती ना इसको, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाती पत्तियाँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी और नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।